आज हम भारत के विषय में पढ़ेंगे। भारत का विश्व स्तर पे सभी देशों से तुलना किया जाएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, सेना, ताकतवर, बिजनेस, उद्योग, धंधे, सारे विषय में विश्व का भारत से तुलना किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वें स्थान पे है। पहले स्थान पे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो रूस है, दूसरे स्थान पे कनाडा है, तीसरे स्थान पे चीन है, चौथे स्थान पे अमेरिका है, पांचवें स्थान पे ब्राजील है और छठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे भारत है। लेकिन वही जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो विश्व में भारत दूसरे स्थान पे है। और अब नए आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो विश्व में भारत पहले स्थान पे आ गया। पहले चाइना जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले स्थान पे था, भारत दूसरे स्थान पे था। लेकिन नए आंकड़ों के तहत ये माना जाने लगा कि भारत विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। वहीं भारत को पहले स्थान पे रखा जाए तो चीन को दूसरे स्थान पे रखेंगे, तीसरे स्थान पे जनसंख्या में अमेरिका को रखा जाता है, चौथे स्थान पे इंडोनेशिया को रखा जाता है और पांचवें स्थान पे ब्राजील को रखा जाता है और छठे स्थान पे पाकिस्तान को रखा जाता है और 7वें स्थान पे बांग्लादेश को जनसंख्या के दृष्टिकोण से रखा जाता है। लेकिन अगर शक्तिशाली के दृष्टिकोण से देखेंगे तो विश्व में सबसे शक्तिशाली देशों में अगर देखा जाए तो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के पास उसकी अर्थव्यवस्था विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत है। वही शक्तिशाली देशों में अगर कंपेयर करें तो सबसे पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस है और तीसरे नंबर पे भारत आता है शक्तिशाली देशों में अगर देखा जाए। और परमाणु बम की जहां तक बात करें कि किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु बम है तो वही अमेरिका के पास 6000 से अधिक परमाणु बम है। तो दूसरे नंबर पे रूस के पास भी 5900 कुछ परमाणु बम है। तो अमेरिका और रूस जो है परमाणु बम के मामले में लगभग बराबरी पे है। वहीं हम तीसरे स्थान पर देखेंगे तो फ्रांस आता है, फिर चौथे स्थान पर देखेंगे चाइना आता है। लेकिन अगर हम भारत का एशिया महाद्वीप में चाइना और पाकिस्तान से तुलना करेंगे तो भारत से कहीं ज्यादा परमाणु बम पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास 160 से 165 परमाणु बम है, तो वहीं हमारे पास 155 से 160 परमाणु बम है, क्योंकि हमारे देश के पास परमाणु बम के बाद अगर तुलना करें। उसके बाद हम सेना की बात करें तो सबसे अधिक सेना में अगर विश्व में देखें तो चाइना के पास सबसे अधिक, चाइना के पास 20 लाख रिजर्व सैनिक है और उसके पास 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास 14 लाख रिजर्व सेना है। लेकिन पैरामिलिट्री की बात अगर करें तो विश्व की सबसे अधिक पैरामिलिट्री हमारे देश में 28 लाख पैरामिलिट्री हमारे पास है। और वहीं अन्य देशों की बात करें जैसे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के पास जो सेना है उसके पास 6 लाख है। हमारे देश से अगर पाकिस्तान की तुलना किया जाए, सेना का तुलना किया जाए तो हमारे देश के सामने पाकिस्तान कहीं ठहरता नहीं है तुलना में, सेना की तुलना में या हथियार की तुलना में। लेकिन अगर एशिया महाद्वीप में हम चाइना से तुलना करें तो चाइना हमसे कहीं ज्यादा आगे है। चाइना सेना के क्षेत्र में, परमाणु बम के क्षेत्र में, हथियार के क्षेत्र में, फाइटर जेट के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे है चाइना, क्योंकि एशिया महाद्वीप में जो उभरती हुई शक्तियां हैं वो चाइना से अधिक कोई नहीं। इस समय वर्ल्ड लेवल, विश्व लेवल पर चाइना अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को हर क्षेत्र में टक्कर दे रहा है। जैसे सेना के क्षेत्र में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो गया, उसके उद्योग धंधों के क्षेत्र में हो गया, कृषि जैसे विकास के क्षेत्र में चाइना इतना आगे हो गया है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देखें तो चाइना लगभग बहुत आगे जा रहा है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। उसके बाद टेलीकॉम क्षेत्र में देखें जैसे मोबाइल बनाने की जो कंपनियां हैं तो चाइना के पास बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बहुत बड़े स्तर की कंपनियां हैं जो चाइना इसके क्षेत्र टेलीकॉम के क्षेत्र में भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो टेलीकॉम के क्षेत्र में देखें तो भारत अभी चाइना से बहुत पीछे है। मोबाइल बनाने की कंपनी जो होती है भारत अभी बहुत पीछे है। भारत के पास बहुत 2-3 कंपनियां ऐसी है जो मोबाइल बनाती है, लेकिन ज्यादातर जितनी भी मोबाइल हमारे देश में सबके हाथ में वो चाइना की प्रोडक्ट है। तो टेलीकॉम के क्षेत्र में भी आगे है। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, खेती के क्षेत्र में देखेंगे तो चाइना एशिया महाद्वीप में सबसे आगे है खेती में भी। तो दूसरे नंबर पे भारत है। जैसे धान के उत्पादन में देखा जाए तो चाइना बहुत आगे है, हम दूसरे नंबर पे। गेहूं के उत्पादन में देखा जाए तो अमेरिका बहुत नंबर 1 पे है।
हम तीसरे नंबर पे हैं। उसके बाद रूस भी गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश है। इस तरह के अगर तुलना किया जाए तो वही चीज तो भारत का जैसा क्षेत्रफल अगर देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब सोचिए इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके पास विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या 140 करोड़ है। वहीं चाइना की जो क्षेत्रफल है भारत से लगभग 3 गुना अधिक है। मतलब भारत से लगभग 3 गुना उसका क्षेत्रफल है और भारत के बराबर जनसंख्या। तो अब तुलना हम करें तो भारत से कहीं ज्यादा चाइना आगे है। उसके पास हमसे अधिक जमीन है और हमारी जो जमीन है उससे कम है, लेकिन हमारे पास जनसंख्या बहुत अधिक। ये हो गया। कोई अमेरिका से हम अगर तुलना कर ले तो अमेरिका भारत से लगभग 3 गुना से भी अधिक है। तो अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, विश्व का सबसे पावरफुल देश है। उसकी अर्थव्यवस्था अगर हम तुलना करें तो विश्व की सबसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। उसके पास जो सेना है वह आधुनिक सेना है। हालांकि हमारे पास भी आधुनिक सेना है, लेकिन अमेरिका एडवांस देश है, हमसे कहीं आगे है। शक्तिशाली देशों में देखें तो अमेरिका है, रूस है, चाइना है, उसके बाद भारत का नाम आता है। इस तरह देखें और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हालांकि इंडिया हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे जा रहा है इंडिया, लेकिन अभी भी उतना नहीं और विकसित हो पा रहा है जितना कि एशिया महाद्वीप में चाइना आगे जा रहा है। लेकिन एशिया महाद्वीप में और देशों से हम अपने देश की तुलना करेंगे, जैसे पाकिस्तान से। अगर हम पाकिस्तान से तुलना करेंगे तो पाकिस्तान न हमसे एग्रीकल्चर में आगे है, न हमसे सेना में आगे है, न हमसे टेलीकॉम में आगे है, न ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमसे आगे। मतलब पाकिस्तान से बहुत पीछे है। वहीं बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश भारत से बहुत ही अधिक पीछे है। मतलब यहाँ की जीडीपी और वहाँ की जीडीपी में हम तुलना कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे है। ना एग्रीकल्चर में आगे है, ना ऑटोमोबाइल में आगे है, ना टेलीकॉम कंपनी में आगे है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, ना हमारे यहाँ की पढ़ाई की तुलना अगर करें तो हमसे आगे है। अब नेपाल को देख लें तो नेपाल हमारे देश का सबसे मतलब हमारे एशिया महाद्वीप का लगभग छोटा देश गिना जाता है और एक गरीब देश है जो भारत पर ही डिपेंड है। तो भारत से कैसे आगे है। फिर वही श्रीलंका को देख लें, एशिया महाद्वीप में अगर श्रीलंका से हम तुलना कर लें तो श्रीलंका भी हमसे बहुत ही पीछे है। वहीं हम म्यांमार की है, हम म्यांमार देश है, यहाँ म्यांमार से अगर हम तुलना कर लें भारत से बहुत पीछे म्यांमार की। ना सेना के क्षेत्र में हमसे आगे है, न एग्रीकल्चर में हमसे आगे है, ना टेलीकॉम में हमसे आगे, ना ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमसे आगे है, ना शिक्षा के क्षेत्र में हमसे आगे। तो ये सब। वहीं अफगानिस्तान को अगर हम देखें, एशिया महाद्वीप का एकमात्र देश है। यह एक इस्लामिक देश है जहाँ मतलब यहाँ के जो मौलाना वर्ग होते हैं उनका यहाँ चलता है, इसीलिए ये लोग बहुत पीछे हो गए। इस देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है। हालांकि जो अफगानिस्तान है ये भारत पे बहुत अधिक डिपेंड है। भारत यहाँ बहुत सामान जैसे गेहूँ, खाने पीने की चीज़ें देता है, दवाइयाँ देता है, तब जाके इसकी स्थिति थोड़ा सा सुधार हुआ है। लेकिन यहाँ अब जैसे क्या कहते हैं इस्लामिक शासन आ गया इस देश में, इसलिए इसकी स्थिति थोड़ा सा खराब हुई है।